अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, इस वक्त हम जानते हैं कि इंडिया में एरो इंडिया 2025 एयर शो जारी है, जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ बशमूल अमेरिका, रशिया और बहुत सी दूसरी दुनिया की कंट्रीज़ अपने डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर आ रही हैं। इंडिया ने अपने भी डिफेंस इक्विपमेंट को वहाँ प्रेजेंट किया हुआ है। बहुत से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इंडिया ने वहाँ फीचर किए हैं और मौजूदा जो इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट है उसको भी डिस्प्ले किया गया है। यहाँ नोटेबल जो प्रेजेंटेशंस हैं वो रशियन SU-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की है, अमेरिकन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उसके साथ साथ आई बिलीव अमेरिका का बॉम्बर भी यहाँ पर आया हुआ है। एक बहुत बड़ा एयर शो है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जिसको लेकर इंडियन साइड फट पड़ी है। हुआ कुछ यूँ है कि इंडियन एयरफोर्स का जो मेन एयरक्राफ्ट है, राफेल के बाद जो सेकंड मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, SU-30 MKI, इसको स्टेटिक डिस्प्ले के लिए वहां रखा गया। अब स्टेटिक डिस्प्ले के लिए एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और उसकी पिक्चर्स लेने की इजाजत होती है पब्लिक को। जब इसकी पिक्चर्स मंजर आम पर आती हैं तो इंडियन अवाम इस पर फट पड़ती है। अगर आप इस एयरक्राफ्ट को देखें तो ये ना तो कोहेरेंटली इसके मुख्तलिफ पुर्जे आपस में जुड़े हुए हैं, आपको पैचेस यहाँ से उखड़े हुए नजर आएंगे और एयर फ्रेम की बहुत ज़्यादा पुअर हालत है। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एयरफोर्स पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। 1 से 2 दिन पहले ही हमने इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 एयरक्राफ्ट भी क्रैश होते हुए देखा। इस साल ध्रुव हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ और ध्रुव हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की ग्राउंडेड है। रिसेंटली इंडिया का दृष्टि 10 ड्रोन था, वो भी गिरकर क्रैश हुआ जनवरी के एंड में ही। अब जब ये तमाम चीजें इंडियन एयरफोर्स के साथ हो ही रही थी, उसी वक्त ये SU-30 एयरक्राफ्ट वहां डिस्प्ले कर दिया गया, जिसमें विजिबल पैनल जो है वो मिस अलाइंड है एक दूसरे के साथ। एयर फ्रेम का टेक्सचर इंतहा दर्जे का रफ है और जो पैनल्स की आपस में बॉन्डिंग है वो इंतहा दर्जे की पुअर है। और यहाँ से अगर आप देखें तो चूंकि पैनल्स आपस में जुड़े नहीं हुए तो दौरान परवाज ये भी खतरा होता है कि इस वर्टिकल स्टेबलाइजर को कोई नुकसान हो सकता है या इसका कोई पुर्जा टूट सकता है। कुछ आप पैचेस देखेंगे तो वो तो प्रॉपर यहाँ से उखड़े हुए आपको नजर आएंगे। अगर इसके बैली के अपर पार्ट को देखें तो इसके कलर में आपको वाज़े चेंज देखने को मिलेगा और जो एयर ब्रेक्स का एरिया है वो भी प्रॉपरली आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, वहां भी आपको रफ सरफेस देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये वो सेम प्रोपेगेंडा है जो एक वक्त में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ किया करता था, खास तौर पर इंडियन मीडिया ये क्लेम करता था कि पाकिस्तानी GF-17 एयरक्राफ्ट जो है और पाकिस्तान के जो F-16 हैं, जिनको तकरीबन 40 साल हो चुके हैं पाकिस्तान की सर्विस में, इनके एयर फ्रेम में क्रैक्स आ गए हैं, इनके एयर फ्रेम में ये मसला हो गया है और वो मसला हो गया है, लेकिन आज तक उसकी कोई आपको पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो हैं उनके एयर फ्रेम में आपको इस तरह की मिसमैनेजमेंट और पुअर क्वालिटी बखूबी देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ आपको इंडिया के तैयार करदा LCA तेजस एयरक्राफ्ट की तस्वीर दिखाऊं तो ये दुबई एयर शो की पिक्चर्स हैं। SU-30 के साथ ही एक वाकया पेश आया था, तब ये चैनल नया ही मैंने स्टार्ट किया था। उस दौरान ये हुआ था कि इंडिया का SU-30 फ्लाई कर रहा था और उसका एक पुर्जा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट का उड़ते हुए नीचे गिर गया था। देन पूरी ऑपरेशनल टीम्स उस एरिया में डिप्लॉय की गई और उस पुर्जे को ढूंढा गया था। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने इंडियन मीडिया की अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स को मेंशन किया हुआ है, जिससे कोई इंडियन ये नहीं कह सकता कि हम बगैर सबूत के बात कर रहे हैं। और इवन ये जो चीजें हैं ये एरो इंडिया 2025 में हुई हैं और यहाँ क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के SU-35 को अगर आपने डिस्प्ले पर लगाना था तो किसी अच्छे एयरक्राफ्ट या किसी अच्छे यूनिट को वहां पर डिस्प्ले पर लगाते। इस तरह के भद्दे तरीन और घटिया तरीन आपने एयर फ्रेम को वहां पर डिस्प्ले पर जब लगाया तो जितने भी वहां इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं वो भी इसे देख के मजाक ही समझेंगे। और इससे पहले भी SU-30 की परफॉर्मेंस पर इंडियन एयरफोर्स खुद भी क्वेश्चंस उठाती रही है, इसके मेंटेनेंस के इशू भी रहे हैं। जैसा कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है तो वहां जो एक नैरेटिव था कि रशिया इंडिया को प्रॉपरली स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो कहीं ना कहीं पर सही साबित हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन SU-30 MKI एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही और उसका नतीजा हमारे सामने है। जबकि दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान के F-16 को देखें, 40 साल हो गए हैं उन्हें पाकिस्तान की सर्विस में, उनके एयर फ्रेम्स को देखें तो आपको कभी कोई ऐसा मसला देखने को नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तान के GF-17 को देखें तो आई बिलीव 15 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया है पाकिस्तान की सर्विस में, उनमें भी आपको कभी इस तरह की मिसमैनेजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हालत जिस तरह की खुद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की है, आए दिन क्रैशेज हो रहे हैं,
और जो एयरक्राफ्ट की हालत है, जो डिस्प्ले पर लगाया हुआ है एक इंटरनेशनल इवेंट के मौका पर, उसकी ये हालत है। लेकिन ब्लेम हर बात पे पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है ये आईना जो दिखाया गया है इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लिया जाएगा, ना कि इस चीज़ को बिलावजा सर पर सवार किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।